नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और वैशाली से सबसे बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। वैशाली से बड़ी खबर है, हाजीपुर सीट पर सियासी जंग तेज हो गई है और चिराग के बाद चाचा पारस की दावेदारी सामने आ रही है। हाजीपुर से चुनाव लड़ने पर पारस अड़े हुए हैं। पशुपति पारस का बड़ा बयान, हम भी पीछे हटने वाले नहीं, गठबंधन में है तो बात माने चिराग, हम एनडीए के स्थायी साथी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजे के बीच जोरदार टक्कर हो सकती है। चिराग पासवान के साथ ही चाचा पशुपति पारस भी पूरी ताकत के साथ अपना दावा ठोक रहे हैं और लोकसभा चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। पारस ने कहा कि गठबंधन में है तो बात माने, नहीं तो बिहार की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने चिराग पासवान। चिराग अगर हाजीपुर सीट से अपने किसी प्रत्याशी को लड़ाने पर अड़े हैं तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं। पासवान ने खुद को एनडीए का विश्वासी और स्थायी घटक दल बताया है, जबकि चिराग को लेकर कहा कि उनका क्या कल वे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। 40 सीट पर लड़ने जाए चिराग पासवान, क्या दिक्कत? अरे जब आप एनडीए में तुम हो, एनडीए का जो फैसला होगा उसको मान लो, और यदि नहीं हो तो 40 सीट पर लड़ जाओ, क्या दिक्कत? अपने तय करते सब लोग स्वतंत्र है। यदि तुम हाजीपुर में अपनी माँ को लड़ा सकते हो तो हम भी जमुई में किसी को लड़ा देंगे, उसी के परिवार से किसी उसकी बहन को लड़ा देंगे, उसकी माँ को लड़ा देंगे। मतलब लड़ाई टक्कर होने वाली है? कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। एक बात आप जान लीजिए, एनडीए गठबंधन के हम अस्थायी सदस्य हैं और विश्वासी सहयोगी हैं, और कोई आदमी अभी आके हुलुक बुलुक करता है, कल एनडीए में वो आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। हाजीपुर हमारी धरती है, हाजीपुर से हम सांसद हैं, हम हाजीपुर चुनाव लड़ेंगे। मैं दर्जनों बार कह चुका हूँ, और उसके बाद जिसको जहाँ लड़ना है, ताकत आजमाइश करना है, करे। इधर बिहार में जातीय गणना के आंकड़े के विरोध में राष्ट्रीय लोक जनता दल का मार्च राजभवन पहुंच गया है। आंदोलन का नेतृत्व तो खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं और ये लोग राज्यपाल आरवी आर्लेकर से मिलकर जातीय गणना की रिपोर्ट में सुधार का विज्ञापन देंगे। ठीक 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात का समय मुकर्रर था। आरएलजेडी के मार्च में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हैं और ये लोग जातीय गणना की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार पर वोट बैंक साधने के लिए मनमाना आंकड़ा जारी करने का आरोप लगा रहे हैं। कुशवाहा शुरू से आरोप लगा रहे हैं कि पटना में बैठकर अधिकारियों ने अपने मन से सभी जातियों की आबादी का प्रतिशत बना लिया है। जातीय महाघोटाला बंद करो। जातीय जनगणना में जो आपने डाटा आंकड़ा कम दिखाया, राजभवन तक जाने का है, राजभवन तक। अब यहाँ क्यों रुका गया पता नहीं, अभी कोई कर्मचारी दिख नहीं। अभी बात करने का प्रयास करेंगे इनके किसी अधिकारी से, पता नहीं अब क्यों रोक दिया। अभी तो जनतांत्रिक जो हमारा अधिकार है शांतिपूर्वक आंदोलन करने का, इस अधिकार पर हनन है, इस अधिकार का दमन है। ऐसे कैसे रास्ता रोक देंगे? हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, हम कहीं कुछ इस तरह का उपद्रव नहीं कर रहे हैं, फिर भी मुझको रोका गया है। क्यों रोका गया है पहले हम जानना चाहेंगे, प्रशासन के लोगों से बताएं लोग कि क्यों रोक रहे हैं। दुर्गा पूजा में शिक्षकों के आवासीय प्रशिक्षण पर सियासत तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद रामकृपाल यादव के साथ साथ आज कई बीजेपी नेता राजभवन पहुंचे। दुर्गा पूजा में शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर विरोध जताया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में तुगलकी सरकार हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है। गिरिराज ने कहा कि दुर्गा पूजा में भी शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जबकि शुक्रवार को जुमे के दिन छुट्टी दे दी जाती है। गिरिराज यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बेगूसराय समेत पूरे बिहार में लव जिहाद का मामला बढ़ता जा रहा है। सरकार के संरक्षण में पीएफआई अपने पांव पसार रहा है। बिहार में कट्टरपंथी तुगलकी सरकार पर उन्होंने मुसलमान का वोट लेने और हिंदुओं को जाति में बांटने का आरोप लगाया। गिरिराज ने कहा कि हिंदुओं को अब एक होने का समय आ गया है। बिहार के राज्यपाल महोदय से सीधा सीधी कहने गए थे, ये तुगलकी सरकार बिहार में हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है। हमारे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं,
उदाहरण के रूप में हमने बेगूसराय का कहा कि बेगूसराय में शिवलिंग भी तोड़ा और 4 दर्जन हिंदुओं को केस में फंसा करके जेल भेजने का काम किया। ये तुगलकी फरमान आज दुर्गा पूजा में टीचरों का आवासीय प्रशिक्षण कर रहे हैं, जबकि शुक्रवार को छुट्टी देते, जब मुस्लिम का कोई भी धर्म आता, जुम्मा आता, तो ये छुट्टी देते। ये सोचती है कि मुसलमानों का वोट लो और हिंदुओं को जात में बांटो, हिंदुओं को जात में बांटो और हम सत्ता में आ जाएं। लेकिन मैं आज आगाज करता हूं आपके सामने कि हिंदुओं, अब तुम एक हो और अपनी रक्षा करने के लिए खुद एकजुट होकर के खड़ा हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के राजभवन जाने पर जेडीयू ने तंज कसा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि गिरिराज सिंह बिहार में छुट्टी की बात करते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं देखते हैं। बीजेपी का काम है धार्मिक भावना को आहत पहुंचाना और धर्म के नाम पर राजनीति करना। भारत सरकार के आप मंत्री हैं तो केंद्रीय शिक्षा विभाग यह सर्कुलर जारी करवाइए कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देना अनिवार्य नहीं। बिहार में छुट्टी है महानवमी का 23 और 24 अक्टूबर को, क्या दशहरे की काल अवधि में विद्यालय को बंद कर देना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे। और क्या भाजपा शासित प्रदेश में क्या दुर्गा पूजा में पूरा दुर्गा पूजा में नवरात्र की अवधि में विद्यालय बंद रहते हैं? केंद्र सरकार शिक्षक प्रशिक्षण की अनिवार्यता को खत्म कर दे, क्या परेशानी है? बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के राजभवन जाने के मामले में आरजेडी ने पलटवार किया। आरजेडी ने कहा कि बीजेपी मुद्दाविहीन राजनीति कर रही है, बिहार में भाईचारा कायम है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है और सियासत का अंत होना तय है और हर चीज को धर्म के चश्मे से देखकर आपसी शांति, सद्भाव, सद्भावना, भाईचारा, मिल्लत, प्रेम खत्म करना चाहती है। जो लोग आज ये धर्म के नाम पर ज्ञान दे रहे हैं, उनको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार कानून का राज है। इधर सीतामढ़ी में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि इस दिवाली जाति धर्म के नाम पर कंगाल करने वाले नेताओं को झाड़ू मारकर बाहर भगाओ, वरना आपके बच्चों का जीवन भीख मांगते बीतेगा। वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए और इस बार वोट की कीमत रोजगार और पढ़ाई होगी। ये बातें पीके ने कही। वोट नेता को देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा को देखकर देना है। और वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली में लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले, पूजा से पहले भी झाड़ू लेके सफाई करते हैं। तो जितना नेता आपको लूट के कंगाल बनाया है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, अगर कंगाली खत्म करना है, लक्ष्मी जी को घर में बुलाना है, तो अपने जात का हो कि धर्म का, झाड़ू लेकर सबको पहले बाहर भगाइए, तभी सुधरेगा। अन्यथा आपके बच्चों का जीवन इसी भिखारी में बीतेगा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने INGI अलायंस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में एनडीए अलायंस के पार्टनर हेमंत सोरेन की भी जांच हो रही है और उनकी ओर से ईडी के खिलाफ दिए गए समन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसे लेकर उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला। झारखंड में यही इंडी लोटो यात्रा, इंडी अलायंस, यूपीए अलायंस के एक पार्टनर हेमंत सोरेन जी, झारखंड हाईकोर्ट ने उनके ईडी समन्स के अगेंस्ट जो उनका प्ली था, झारखंड हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस ही नहीं,
इस इंडी लूटो यात्रा में उनकी भागीदारी हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो यूपीए इंडी अलायंस के पार्टनर है, उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आरजेडी नेता राजीव रंजन पर शराब की तस्करी के आरोप लगने के बाद सियासत गर्म है। शराब बरामदगी के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने आरोप लगाया कि सीएम कुर्सी के चलते चुप हैं, नीतीश की शराबबंदी फेल है। आपके दल के बड़े भाई, उनके पदाधिकारी के घर से एक ट्रक शराब पकड़ाता है, उन पर एफआईआर होती है। आपके नाक के नीचे शराबबंदी का पोल खोला जा रहा है और आप मूक दर्शक बने देख रहे हैं। कुर्सी से इतना प्रेम मत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका जो ये पाप है सिद्धांतहीन राजनीति का, इसको बिहार की जनता कभी माफ नहीं करने वाली है। बिहार सरकार ने अपने 5 लाख कर्मचारियों को प्रमोशन देने का फैसला किया। सरकार के फैसले के बाद शनिवार और रविवार को होने वाली दोनों छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जिला कार्यालय से लेकर राज्य सचिवालय तक सामान्य दिनों की तरह ही कामकाज चल रहा है। दरअसल प्रमोशन और आरक्षण की सूची तैयार करना एक बड़ी चुनौती है और इसलिए इन छुट्टियों को रद्द किया गया। सचिवालय का आज नजारा बदला सा दिखा। सामान्य दिनों की तरह कामकाज चल रहा है। कर्मचारी अपने विभाग में मौजूद हैं। सचिवालय का जायजा लिया संजय कुमार। बिहार सरकार ने प्रमोशन को लेकर एक अहम फैसला लिया है और 2016 से लंबित पड़े राज्य सरकार के तकरीबन 5 लाख कर्मचारियों को प्रमोशन देने का फैसला लिया गया है। और इसके बाद जिला से लेकर राज्य सचिवालय तक एक आदेश निकाला गया है कि सप्ताह जो 2 छुट्टियां होती हैं शनिवार रविवार को, वो छुट्टियां रद्द होगी और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सचिवालय में चहल पहल आपको दिख रहा होगा। सभी कर्मचारियों को कहा गया है आने के लिए और ये इंटरनल जो लेटर है डिपार्टमेंट की तरफ से वो निकाला गया है। डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर निकाला गया। उसके बाद सभी कर्मचारी जो है वो अपनी जगह पर बैठे हुए और कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। अब तक केवल शिक्षा विभाग में के पाठक जो प्रमुख सचिव हैं उनके आदेश से शनिवार को काम हो रहा था, रविवार को भी काम चल रहा था। लेकिन आज सचिवालय की तस्वीर बदली सी है। आज सचिवालय में जो सामान्य दिनों की तरह लोग आते जाते हैं, कर्मचारी जो है वो आज अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। देखना होगा 2 दिनों के काम के बाद किस तरीके से प्रमोशन की सूची जो है वो तैयार होती है। जिनको रिजर्वेशन दिया जाना है उनकी सूची कैसे तैयार होती है। लेकिन आज सचिवालय, मुख्य सचिवालय, जो नया सचिवालय, सब जगह की तस्वीर जो है वो बदली हुई है और रविवार को भी स्थिति यूं ही रहेगी, यानी रविवार को भी सचिवालय खुला रहेगा। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और एक खबर मधेपुरा से, जहां लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए घटना में शामिल 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। लड़की का आरोप है कि कुछ लड़के उसे जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर ले गए और उसके साथ हैवानियत की। परिजनों का आरोप है कि मुरलीगंज थाने ने शिकायत लेने से इनकार किया और इसके बाद मधेपुरा महिला थाने में एफआईआर दर्ज की गई। फिलहाल लड़की का इलाज अस्पताल में जारी है। जा रहे थे उसी गाँव के कुछ लड़के लोग, मंचले लोग उसको मोटरसाइकिल बैठा के ले गए। उसके साथ जो है गलत काम। तो ये सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता का मेडिकल कराया और उसमें 2 अभियुक्तों की, नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। अरेस्ट बचे 2 अभियुक्तों की लिए गिरफ्तारी छापामारी हेतु पुलिस कार्रवाई कर रही है। और खबर है यूपी के मऊ से, जहां चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। दोनों अधिकारियों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि दोनों अपराधी बिहार के रहने वाले हैं और यूपी में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। अपराधी का नाम दीपक यादव है और तरुण यादव है, जो कटिहार जिले के रहने वाले हैं। दोनों के पास से 80,000 कैश, 2 पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है। रात्रि में संदिग्ध वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों का सघन अभियान चलाया जा रहा था। उसी क्रम में कोतवाली प्रभारी शैलेश सिंह और उनके साथी टिकुलिया घाट पर चेकिंग कर रहे थे। साथ में उनके एसओजी प्रभारी अमित मिश्रा और स्वास्थ्य प्रभारी प्रमोद सिंह भी वहीं उनके साथ में थे। रात्रि लगभग 2:30 बजे और 3 बजे के बीच में एक मोटरसाइकिल जिस पे 2 व्यक्ति सवार थे और पिछले व्यक्ति पे एक पिट्ठू बैग था, दिखाई पड़े और वो पुलिस को देखकर बलिया मोड़ की तरफ भागने लगे। बलिया मोड़ की तरफ भी चूँकि पुलिस चेकिंग कर रही थी, वो लोग जो भीटी पुल है उसके नीचे की तरफ भागे, जहाँ पुलिस सामना हुआ और उन्होंने
जान से मारने की नीयत से पुलिस को फायर किया, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षा गोली चलाई गई, जिसमें दोनों व्यक्तियों को गोली लगी। और खबर है समस्तीपुर से, जहां मुसरी घरारी थाना इलाके में पुलिस ने दीपक हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। जुआ खेलने के दौरान पैसे के विवाद में दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है और साथ ही 7 मोबाइल भी जब्त किए हैं। 18 मई को बड़हरिया थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित का परिवार अब भी न्याय के लिए खिलाफ दर दर भटक रहा है। घर वालों का कहना है कि अब धैर्य जवाब दे रहा और न्याय नहीं मिला तो कानून हाथ में उठा लेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। तो पीड़ित के घर वालों का धैर्य अब जवाब दे रहा। लखीसराय से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर नेता प्रतिपक्ष भी पहुंचे और उन्होंने उस परिवार से बातचीत की है और इस वक्त जो तस्वीरें स्केच जारी भी किया है। अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया जा रहा है पुलिस पर और ये नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया। 6 महीने बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस गिरफ्त से बाहर है। परिजन एसपी से लेकर डीजीपी तक न्याय की गुहार लगा चुका है, बावजूद आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। हालांकि घटना के 9 दिन के बाद पुलिस ने आरोपी का स्केच जारी किया, बावजूद अब तक ना तो आरोपी की पहचान हो पाई है और ना ही पुलिस उन आरोपी को गिरफ्तार कर पाया है। ऐसे में परिजन न्याय की उम्मीद छोड़ अब कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। तबके के बहू बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले दरिंदों के साथ सत्ता में बैठे लोगों की सहानुभूति क्यों है, सरकार को जवाब देना होगा। दरभंगा में बागमती नदी का पानी घटने के साथ ही कई जगहों पर कटाव होने लगा है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत बढ़ गई है। हायाघाट प्रखंड के नया गांव में नदी का जलस्तर घटने के बाद कई गांव कटाव की चपेट में आ रहे हैं। प्रशासन की उदासीनता की वजह से कटाव का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा और ऐसे में हल्की बारिश में भी लोग जान जोखिम में डालकर आगे आने जाने को मजबूर हैं। लिहाजा सड़क को बचाने के लिए गांव के लोग खुद से कुछ जगहों पर मिट्टी का बोरा डाल रहे हैं। विभागीय एसडीओ, विभागीय जेई, यहाँ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सबको दिए, पर तत्काल भरोसा देके हाँ कर रहे हैं। स्थिति ये हो गई कि ना अब यहाँ पर चलने लायक है, न स्कूल जाने लायक है, बच्चा के लिए गाड़ी आ सकता है, न एम्बुलेंस आ सकता है, न 4 चक्का गांव में जा सकता है। 5000 की आबादी को प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग और अवर प्रादेशिक नियोजनालय की तरफ से मुजफ्फरपुर के रामदयालु सिंह कॉलेज मैदान में 2 दिवसीय नियोजन मेला लगाया गया है। इसमें हजारों की संख्या में नौकरी के लिए अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। नियोजन मेले में करीब 30 से अधिक कंपनियां आई हैं, जिसके अलग अलग पदों के लिए हजारों अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था। पहले दिन यानी 13 अक्टूबर को इसमें 519 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ है। वहीं दूसरे दिन यानी 14 अक्टूबर को करीब 3000 पदों के लिए अभ्यर्थी अप्लाई कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के रामदयालु सिंह कॉलेज महाविद्यालय मैदान में 2 दिवसीय नियोजन मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्रों को, जो बेरोजगार लोग हैं, उन्हें रोजगार देने की कोशिश की गई है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग और अवर प्रादेशिक नियोजनालय की तरफ से यह 2 दिवसीय नियोजन मेला की शुरुआत की गई है, जहां पर करीब 30 कंपनियां जो है वह आई है और युवाओं को रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। इस नियोजन मेला में लगभग 30 कंपनियां आई थी। पेपर में जैसा हम लोग देखे भी हैं, इसमें 519 बच्चों को सिलेक्शन हुआ है। अंतिम रूप से चयन हुआ। जॉब के नीड में आए। जॉब के लिए जी, मतलब कोई ऐसा लगा आपके लाइक कोई जॉब वगैरह क्या खोज रहे हैं? अभी तो और भी खुल रहा है, अभी देख रहे हैं जो भी आएगा। काउंटर खुल रहा है जी। क्या लग रहा है जो यह मेला लगाया गया, इससे छात्रों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फायदा तो तब पता चलेगा जब जॉब मिलेगा। 500 को तो मिल चुका है कल पहले दिन। 500 को मिल गया, देखिए हम लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है। जॉब के लिए आए हैं, इधर भागिए नहीं। क्या जॉब के लिए आए हैं? हाँ। क्या किस टाइप का जॉब खोज रहे हैं? जो मतलब करने के लिए योग्य होंगे। बेरोजगारी बढ़ गई है, तो ऐसे में ये नियोजन मेला का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है छात्रों को? हो रहा है। जिस तरीके से श्रम संसाधन विभाग के द्वारा यह जो मेला लगाया गया है, वह कहीं न कहीं जो छात्र हैं काफी उम्मीद लेकर यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अब तक 500 से अधिक लोगों को
अंतिम रूप से चयन भी कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार के राज्यपाल ने डांडिया नाइट का शुभारंभ किया। प्रशासनिक सेवा संघ भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। डांडिया नाइट का आयोजन बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाइफ एसोसिएशन की तरफ से किया गया था। वाइफ एसोसिएशन के सदस्यों ने डांडिया का शानदार प्रदर्शन किया। कल से नवरात्र शुरू हो रहा है। भागलपुर के नवगछिया में तेतरी दुर्गा मंदिर का पौराणिक इतिहास है और इस मंदिर का इतिहास 425 साल से भी ज्यादा पुराना है। खास बात यह है कि यहां मां दुर्गा वैष्णवी के रूप में है और यहां किसी जीव की बलि नहीं दी जाती। मंदिर में माता दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित है और यहां बिहार, बंगाल, झारखंड के साथ कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। दुर्गा पूजा के साथ इस मंदिर की भव्यता देख के बनती है। बहुत प्रसिद्ध लोग कहाँ लोग आते हैं, इसका कोई वर्णन नहीं। मनोकामना पूर्ण होती है कि खाली हाथ मंदिर यहाँ से कोई नहीं गया है। यह मंदिर लाखों से श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। यहाँ पर दुर्गा नवरात्रि के समय भव्य और बड़ा मेला का आयोजन होता है, जहाँ पर दूर दराज से लोग मेला देखने आते हैं। यहाँ पर खासकर विसर्जन इसका भव्यता को और चार चांद लगाता है। विसर्जन को देखने के लिए तो लाखों लोग मार करते हैं। पूरी होती है मनोकामना? पूरा होगा, जरूर होगा, पूरा विश्वास। हाँ, पूरा विश्वास के साथ आए हैं। कब से आप लोग पूजा करते हैं? कब से? 2002 से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।